स्कूल में कभी कोई परफॉर्म किया है स्टेज पर कोई? हाँ, मैंने बहुत सारे परफॉर्मेंस किया है, लेकिन पहले जो मैं हमारे यहाँ एक सांसद वो होता था नाट्य टाइप का, हाँ, तो उसमें गोल में जिसमें होता था, तो उसमें मैं स्पीकर बना हुआ था। तो उसमें मतलब ऐसा था कि लोग मुझसे पूछे, जैसे बहस होती है ना सांसद में या फिर विधानसभा में जो बहस होती है, वैसे ही प्रकार से वो हुई थी। तो वो मेरा बेस्ट पार्ट रहा है। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। उसमें स्पीकर बना हुआ था, लोगों को मतलब शांत करवाना, उनकी समस्याओं को सुनना, मतलब कैसे सांसद में बहुत चीज़ सिखा के जाती है, सिखा के जाती है, इससे हम थोड़ा अच्छे अभी मैं बोल पा रहा हूँ आपके सामने, वो इसी का प्रतीक है। जो स्टेज फियर है, जैसी समस्याएं हैं वो सुलझ जाती है, बहुत स्मूथली चलने लगता है। अगर आप एक फिल्म बनाते हो तो किस बारे में बनाओगे? मैं बनाऊंगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे, क्योंकि जो समस्याएं यहाँ पर जो है, जैसे कि अभी मैं मेरे गांव में जाता हूँ तो वहाँ की पूरी तरीके से बिल्डिंग टूटी पड़ी, और फिर बच्चे एक छोटे से रूम में, इतना ही बड़ा रूम है, वहाँ पर पहली से पाँचवीं तक पूरे बच्चे, मैं भी पहली से पाँचवीं तक पढ़ा, किचन सेट इतना ही बड़ा था, तो इतना ही बड़े में पूरे पहली से पाँचवीं तक के बच्चे ही पढ़ाई किया करते थे। हम लोग बड़े बड़े मॉडर्न स्कूल दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन ये जो समस्याएं है ना, ग्राउंड तौर पर जो है ना, ग्राउंड में जमीनी स्तर पर ये बहुत व्यापक रूप में, ये सिर्फ बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, जैसे नवोदय, अब नवोदय बाहर जाते हैं तो एक नवोदय ही एक जिला में, मैं चाहता हूँ कि नवोदय जैसी संस्थाएं जो है ना जिला में एक ही क्यों, IIT जैसी संस्थाएं जो है इतनी कम क्यों, MBA जैसी संस्थाएं इतनी कम क्यों, मेडिकल की जो इंस्टीट्यूट है वो इतने कम क्यों, इनकी भी तो बढ़ोतरी। बालाघाट जिले में अगर आप बात करो, हमारे जिले में तो मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो ना के बराबर है, वो ना के बराबर है। तो यही है कि तो आप हिंदी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सपोर्ट करते हैं या इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम? मैं तो दोनों परिप्रेक्ष्य में लेता हूँ, क्योंकि बायलैंग्वेज जो लैंग्वेज है ठीक है, तो प्योर होता है, TVS होता है, बोल नहीं पाते, सही बात, प्योर इंग्लिश मीडियम होता है, और जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें हिंदी मीडियम होता है, तो NCERT दोनों अब तो हो गया है। तो इसमें बच्चों में अलग भावना नहीं होगी, वो बच्चे अलग सीख रहे हैं, ये बच्चे अलग सीख रहे हैं, तो इसमें कहीं थोड़ी भावना नहीं होगी, बच्चों के मन में कोई मानसिकता अलग नहीं होगी, ये बच्चे को सर बनेंगे, ये बच्चे को सर बनेंगे, तो इसमें आपस में ऐसा फीलिंग नहीं होती होगी कि अच्छा ये बायलैंग्वेज लोग है ना, वो आ जाती है, लेकिन जब घुलते मिलते हैं ना, उसके बाद खुद ही सीखने लगते हैं। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि मतलब उसको वो दो उसमें ना देखते हुए, हम जैसे अपनी भाषा है, अब इधर बोलते हैं इत्थी आ रहे, ऐसा जैसे चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक लैंग्वेज ही है, इसको लैंग्वेज के तौर पर देखें, ना कि उस तौर पर। अगर इंटरव्यू जो जैसी चीज़ें होती हैं, अगर वो झिझकपना है तो उनकी इंटरव्यू जो चीज़ें हैं ना वो हिंदी में ही ऑर्गेनाइज किया जाए, जैसे UPSC जो करवाती है हिंदी इंटरव्यू। जैसे हमारे बीटेक में तो ऐसा हो गया है कि इंग्लिश तो इंग्लिश, क्योंकि हम लोगों को जो फॉरेन मतलब क्लाइंटों को सेटिस्फाई करनी रहती है, तो इंग्लिश तो इंग्लिश। मैं भी अगर अभी मेरा भी इंटरव्यू अभी शायद प्लेसमेंट का वो चल रहा है, मेरा भी इंटरव्यू अभी होगा, तो उसमें शायद मैं जैसे आपसे बात कर पा रहा हूँ, तो इंग्लिश में क्या मैं इतना बात कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। हाँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि ये मतलब जैसे UPSC कर रही है कि जो लैंग्वेज तुम प्रेफर कर रहे हो उस लैंग्वेज में मतलब हाँ कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में। देश में देखो एक NCERT बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, सभी बच्चे पढ़ते हैं, कुछ अमीर बच्चे होते हैं, कुछ गरीब बच्चे होते हैं। तो इसमें एक शिक्षा का मतलब क्या होता है, सभी को समान शिक्षा, इसमें समानता कहाँ चली गई है? जब अलग अलग बोर्ड से आप पढ़ाई करवा रहे हो लोगों, तो कुछ बच्चे बड़े अमीर हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे, गरीब बच्चे हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं वो कुछ कम करेंगे। तो इसमें समान शिक्षा वाला जो एजेंडा शुरू में चला था, वो जैसे मतलब शिक्षा अभियान, जैसे 14 साल के बच्चों को निःशुल्क वनवास शिक्षा, ये सारी चीज़ें समानता के लिए चलेगी। ये आगे चल के समानता ना होती हुई आगे चल के असमानता पैदा करेगी, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या विचार है इस बारे में? मैं भी यही मानता हूँ, क्योंकि जो ये समस्याएं हैं जो गांव में जिस प्रकार से, अब देखो मैं चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट अगर शिक्षा जो स्टार्ट कर रही है तो एक ही तौर पर होना चाहिए। अगर CBSE चला रही है तो CBSE चला रही है, लेकिन क्या होता है शिक्षा में जो है ना गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल वो है, तो वो भी मतलब राज्य सरकार पर ऐसा हस्तक्षेप नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ के शिक्षा जो मंत्री होते हैं राज्य की वो अलग होते हैं और उनके विचार भी अलग ही होते हैं, अलग अलग उसमें। जैसे खान साहब ने भी इस पर बात करी थी, खान साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने बोला था कि भाई अगर उनको बोला गया कि अगर शिक्षा मंत्री बन जाएंगे तो आप क्या कर पाएंगे, तो बोले कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो अगर मैं मतलब सेंट्रल पे मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर, तो मैं इन पे दबाव नहीं डाल, तो इन चीज़ को समानता करने के लिए ही मतलब इन दोनों में दबाव की जरूरत नहीं होती है। मेन चीज़ होता है अपना जो वहाँ से सिलेबस बन के आता है वो सिलेबस देना है उन्हें। तो अच्छा सिलेबस देना है ना, ICSE का अलग होता है, CBSE का अलग होता है और इसका अलग होता है। तो अभी तो शायद ये पूरी अभी NCERT की कर दी है ना, NCERT कर दी है।
ज़्यादातर एनसीईआरटी है उसमें मिक्सअप है, थोड़ा बहुत कुछ अलग है, कुछ अलग है, कुछ ठीक है, लेकिन ज़्यादातर अब जाके कहीं एनसीईआरटी हुआ है तो उससे बहुत फायदा हुआ। अपने एमपी बोर्ड से पढ़ाया हमने, सब एनसीईआरटी देखा तो उसका भी इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें अभी तो सुधार हुआ है, थोड़ा और सुधार की जरूरत है। सही बात है। बाकी तो चीज़ें एजुकेशन के बारे में आपने बात की थी, आपसे इस बारे में बात की, ठीक है। आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल कौन सा है? मेरे ज़िंदगी का जब मैं नवोदय में सेलेक्ट हुआ, खूबसूरत पल क्यों? क्योंकि मैं बताना चाहूँगा जो है मैं मतलब मेरे जो टीचर थे उनने खुद में ही फॉर्म भरे थे। मेरे मम्मी पापा भी उसमें मतलब उनसे पूछा गया था कि भरे कि नहीं भरे। उसके बाद फिर जब रिजल्ट नहीं आ रही तो मेरे टीचर मेरे माँ बाप जो है बार बार मतलब वहाँ पर जा रहे थे कंप्यूटर उसमें, क्योंकि उस समय शायद मतलब ये मोबाइल हमारे पास थी, वो कीपैड भी नहीं थी उस टाइम में, तो जा रहे थे उस वक्त। फिर कुछ लोगों से पता चलता है कि रिजल्ट कब से आ गई। वहाँ पर बच्चे जो है वहाँ पर बच्चे बड़े लोगों के जो बच्चे हैं वही पढ़ पाते हैं, उनका सिलेक्शन हो गया। एक टीचर थे उन्होंने मेरे माँ बाप को बताया, वो वहाँ पर आए मेरे मम्मी को बताया हमारे बच्चे ने दिया था शायद तुमने रिजल्ट नहीं आया, ऐसा करके उससे बात करेंगे हमारी मम्मी। तो उनसे ये बोला गया तो मेरे पास आए मम्मी और रिजल्ट तो कब से आ गया बोल रहे हैं। उस वक्त मेरे आंखों से जो आंसू, मैं रोता रहा। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब नवोदय ही एक स्कूल नहीं है जिसमें जाना वो है, तो फिर मैं जो मेरा स्कूल था वहीं पर एडमिशन लिया। उसके बाद मैं खाना खा रहा था, उस वक्त मेरे घर से कॉल आया कि मतलब एक लिफाफे में कुछ आया है यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति ऐसा करके लिखा हुआ है। उस वक्त मैं खाना छोड़ के जो भागा हूँ हाथ धोने, ना टीचर बैठे हुए थे मेरे अधीक्षक जो थे उसका अधीक्षक, उनका मैं पैर वैर छुआ वहाँ पर, वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको एक दिन अपने लिए जीने के लिए मिले तो आप क्या करेंगे? मेरे लिए जीने अपने लिए स्वयं कुछ ज़्यादा सोचा हो कि हमें ये काम करना है? अब ये तो मेरे को तो बहुत कुछ करना है। अगर मेरे को ऐसा अपने लिए नहीं, अपने लिए खुद के लिए बात कर रहे हो, खुद के मतलब मैं वो उसमें मेरी खुद की सेटिस्फेक्शन हो सकती है, लेकिन मैं दूसरों के लिए करना चाह रहा हूँ। जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसमें इतना व्यापक रूप से बनाऊँ कि जो आम लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, मैं ऐसा स्कूल बनाऊँ कि एक आम आदमी भी वो फ्री एजुकेशन ना हो, भले 1 रुपये या फिर 2 रुपये लूँ उसका, लेकिन जो है वैसा स्कूल बनाऊँ मैं जो बड़े लोग पढ़ पा रहे हैं। तो मैं इन जो हॉस्टल में ना उनसे भी इस बारे में बात करता हूँ। आप जो स्कूल खोलना चाह रहे हैं उसमें क्या क्या सुविधा देना चाहते हैं? उसमें जो है सारी जो मतलब जो बच्चों के हित में हो, जो बच्चे जो चाहे, जैसे कि सर्वांगीण विकास के लिए जो खेल कूद वाली जैसी चीजें होंगी, जैसे इंग्लिश स्पोकन के लिए फियर जो चीजें हो गई तो उनके स्टेज तैयार करवाओ, स्टेज फियर को हटाने के लिए वहाँ पर जो चीज़ें हैं। जैसे अभी नवोदय का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहाँ पर मतलब एक प्रकार से हर साप्ताहिक उसमें अच्छा बच्चों के जो है वो आर्ट के रूप में एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन हो गया, फिर कल्चरल प्रोग्राम जैसी चीज़ें हो गया, ये सारी तो है। अभी भी जो अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं वो नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो जमीनी तौर पर जो शासकीय स्कूल वो तो आप कहीं कर सकते हैं, फिर स्कूल में आपको परमिशन मिल जाती है कि आप कुछ ऑर्गेनाइज करें, लेकिन अभी नहीं होता ना कहाँ इतना। और स्टेज भी कहाँ है हमारे यहाँ, तो स्टेज तक नहीं है। ऐसे 15 अगस्त का कार्यक्रम जो करवाते हैं ना, छोटे से इतना ही बड़ा रूम है। प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम ये तो स्ट्रक्चर जो चीज़ है गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं देता। हमारे ग्राम क्षेत्र है, कुछ भी स्कूल है गवर्नमेंट, अब वहाँ पर कोई कमी है, मान लो स्कूल अच्छा बना नहीं है, खराब है, तो इसमें आप किसी गलती मान लीजिए। मैं तो बोलता हूँ आम लोगों की, क्योंकि वो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, वो लोग नहीं बोल रहे हैं अपने बच्चों के लिए। वो खुद ही मतलब पेरेंट्स की भी बोलूँगा, क्योंकि अपने बच्चों के लिए वो यहाँ तक कि मीटिंग में भी नहीं आते, जो पेरेंट्स मीट रखते हैं ना। नौकरी नहीं मिल रही तो इसका क्या सोल्यूशन है बताओ? नौकरी के लिए देखो जनसंख्या वृद्धि हो गई, मैं इसको पूरी तरीके से गवर्नमेंट को भी मतलब देख रहा था। हाँ, क्योंकि भ्रष्टाचार जैसी समस्या तो है, वो ना हो, गवर्नमेंट वो निकालती है। अपने जो शिक्षा पे पढ़ाई कर लिए ना, जैसे हम लोग अपने बिजनेस पे बात कर रहे हैं, जैसे आपने खुद के लिए कोचिंग सेंटर जैसे हो सकता हो कि मतलब उतनी आमदनी ना हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन तो मिलता होगा बच्चों को पढ़ा कर, खुशी मिलती होगी, तो ऐसी चीज़ें करें। खेती किसानी में भी शायद मतलब इसको और अगर खेती टेक्निकल तौर पर किया जाए खेती को, तो वो भी अच्छा मतलब आय जनरेट कर सकता है। लेकिन जैसे जो पारंपरिक खेती है उसमें तो समस्याएं बनी है। टेक्निकल खेती की बात करूँगा, क्योंकि हम ऐसा लगाते हैं तो बीज की समस्या देखो 1100-1200 रुपये 3 किलो की बोरी रहती है हाइब्रिड की, वो 1100-1200 रुपये में। खाद हमको अभी यूरिया की खाद की बात करें हम किसानों के, तो यूरिया की खाद की बात करें तो यूरिया भी कहीं नहीं मिल रही। हमारे मध्य प्रदेश की तो बात इतना नॉलेज नहीं है कि अभी मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, लेकिन बालाघाट जिले की बात करूँ, बालाघाट जिले में कहीं पर भी मतलब यूरिया नहीं मिल पा रही। इधर इंदौर साइड के लोगों से मेरे साथ जो रहते हैं उनसे बात करेंगे तो वहाँ पर भी नहीं मिल पा रही। अब यहाँ की क्या समस्या, यहाँ पर क्या समस्या है यूरिया डीएपी की, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। 1700-1800-2000 तक ही बिक रहे हैं, लेकिन सोसाइटी जो चीज़ें हैं ना, सोसाइटी में वो 1205 रुपये
करीब में मतलब 2 अलग अलग रेट है, एक शायद 1300 कुछ है, और एक जो DFT है वो 1205 रुपये है, और यूरिया जो है 270 रुपये करीब में सोसाइटी में मिलता है। और ये दुकान में पहले से अवेलेबल हो जाता है, ये भी तो गवर्नमेंट के द्वारा ही आते हैं कि वो कहीं से फैक्ट्री से डायरेक्ट उठा लेते हैं। तो समस्या ये है कि भाई टेक्निकल खेती हो अपने तौर पर, जैसे आपने ये किया तो वैसा हो सकता है, मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया हो सकता है, और फिर अपनी स्किल्स पे काम करें। स्किल्स पे काम करने से हम लोगों को क्या दे सकते हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। आज जब हम छोटे थे ना उस समय ऐसा लगता था कि हमारे पास खेती होती थी, बैलों से होती थी, बैलगाड़ी थी हमारे पास, सब मतलब ऐसे ही चलता था, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा लगता था बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उससे 10-20 साल बाद आज अगर देखा जाए समस्या ऐसा लगता है कोई भी समस्या नहीं है। टेक्नोलॉजी काफी हाई हो गई है, हर चीज में टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। पर वो मतलब कीमतें उनकी मतलब आमदनी उतना नहीं हो पाती, खर्चा ज़्यादा हो जाता है। अब आमदनी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अच्छा वर्क फोर्स है, लोग भी काफी संख्या में है, ठीक है, और एरिया भी हमारे इंडिया में काफी है, एमपी में भी काफी है, लेकिन कमी किस चीज़ की है कि हम फिर भी उस सेटिस्फेक्शन से नहीं रह पा रहे जो हमें विकसित रहना चाहिए, वो उस तरह से नहीं रह पा रहे। क्या प्रॉब्लम है इस पे? तो मतलब ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बताएं आपको, जैसे हाँ जैसे आप बताना चाहेंगे। जैसे अब मान लो ये प्रॉब्लम ये है कि खेती करते हैं अपन को ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उसको खाना खिलाने के लिए अपन क्या खादों का यूज करते हैं, यूरिया DAP वगैरह, इससे क्या है मिट्टी की उर्वरता खत्म हो रही है, हो रही है कि नहीं, और उससे हम उपज कर लेते हैं ज़्यादा उपज के चक्कर में 1 साल कर लिए, 2 साल कर लिए, 3 साल कर लिए, फिर वो मिट्टी क्या हो जाती है, बंजर सी हो जाती है, उसमें उर्वरता नहीं रहती है। तो हमें इस चीज़ को बनाने के लिए तो पहले हम खाद देते थे, जो बैलगाड़ी वगैरह थी उस समय हम गोबर खाद देते उससे यूज करते थे, उससे अच्छी उर्वरता अच्छी पैदावार होती थी, और जमीन भी 3 नंबर रहती थी, तो उसमें मेहनत बहुत लगती थी। आज लोग क्या मेहनत नहीं करना चाहते, मेहनत करते हैं लेकिन बस कुछ हमारा है गलत जगह मेहनत करता है, मजदूरी करेंगे है खेती में, अगर खेती में मजदूरी करो अच्छे से तो वो हमें बहुत चीज़ें बना के देगी, क्योंकि जो अपनी खेती है ज़मीन है उसकी मिट्टी का पता चल जाए, जैसे काली मिट्टी है तो उसमें अपन कपास वगैरह उगा सकते हैं, वो अपनी पारंपरिक खेती उसको थोड़ा चेंज करो, है कि नहीं। वो चीज़ें अपन बाहर से मंगा सकते हैं, जो अपने जाने के उपाय है वो चीज़ें बाहर से मंगा लो, जो अपन ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं उन्हें करो, लेकिन मेन चीज़ ये है अपनी मिट्टी की उर्वरता बचाए रखो, ज़्यादातर खादों का यूज ना करो। अगर ज़्यादा खादों का यूज करेंगे तो हम भविष्य की बड़ी प्रॉब्लम पड़ेगी, है कि नहीं। और अपन अभी तो अपन चलो सबका पेट भरने के लिए जबरदस्ती करना पड़ रहा है, अगर सब्जियों में देखो इंजेक्शन वगैरह यूज हो रहा है नहीं, जो जल्दी के चक्कर में जल्दी ज़्यादा और जल्दी के चक्कर में क्या हो रहा है, हम खुद को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बीमारी से आप देखो हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, है कि। तो ये चीज़ें क्या हमें नुकसान दे रही हैं, फिर भी हम उन चीज़ों का धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जब खुद से सोचेंगे तो उन्हें ये तो सोचना चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य के लिए जो आरामदायक है वो चीज़ें करो। सबसे पहला सुख क्या है हमारा इंसान का, पहला सुख तो यही होता है निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया होता है। जब तक हम पहले सबसे पहला काम है स्वस्थ रहना सीखना है, अपने आसपास का वातावरण स्वस्थ रखना है, खाना है वो बिल्कुल स्वच्छ मतलब स्वास्थ्यवर्धक खाना चाहिए। ये अब बाहर से आ रहा है, जिन चीज़ों का यूज हो रहा है ये हमारे लिए नुकसानदायक है, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, हम लोगों को भी सोचना चाहिए ऐसी चीज़ों का